स्वीट रेनकार्नेशन एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम एक विलेज को देखते हैं जिसे लुटेरों ने काफी ज्यादा बर्बाद कर दिया होता है। तो उन डाकू में से एक बंदा होता है, तो वो अपने लीडर से पूछता है। तो वो बंदा कहता है कि क्या हमें उस जगह पर और भी ज्यादा कीमती चीज मिल पाएंगी। तो उनका लीडर बोलता है कि तुम्हारी जो सोच है बहुत ज्यादा छोटी है और ये फूड हमारे लिए कीमती नहीं है। तो चलो देखते हैं मोटले में हमारे लिए क्या क्या रखा है। अगले सीन में हम यहाँ पर पेस्ट्री के विलेज को देखते हैं। जो विलेज के लोग होते हैं वो विलेज के बाहर एक बाउंड्री बना रहे होते हैं जिससे कि वो डाकुओं को विलेज में आने से रोक सकें। पेस्ट्री के फादर फ्यूल को देखते हैं जो कि भागते हुए उनके पास आता है और फ्यूल उनको कहता है कि एक बुरी खबर है। तो फ्यूल उन्हें बताता है कि लेफ्ट टेलर विलेज के ऊपर हमला हो चुका है और वहाँ की सारी चीजों को तबाह कर दिया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने जिस विलेज को देखा था ये उसी की बात कर रहे हैं। पेस्ट्री के फादर कहते हैं कि हमें 3 ही हफ्ते हुए हैं अभी और ऐसी न्यूज सुनने को मिल रही है और इसका सीधा मतलब ये है कि जो डाकू हैं वो 2 महीने से पहले ही आ जाएंगे। तो पेस्ट्री के फादर पेस्ट्री से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक मैसेज है जो कि तुम्हें सब लोगों को बताना है। हर विलेज के जितने भी लीडर हैं उन लोगों को यहाँ पर लेकर आओ और साथ ही में तुम कॉन्टी और ग्लेस को भी यहाँ पर लेकर आना। तो पेस्ट्री उससे कहता है कि ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पेस्ट्री रास्ते में चलते हुए सोचता है और वो कहता है डाकू हैं जो समय से पहले ही आ गए हैं और अब मुझे उन लोगों को रोकना होगा इससे पहले कि जो मेरा सपना है लैंड ऑफ स्वीट बनाने का उसे तबाह करें और मैं उनको अपने सपने को बस तरीके से बर्बाद करने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पेस्ट्री के फादर होते हैं वो सभी गाँव वालों को बता रहे होते हैं कि उनका प्लान क्या है और वो उन्हें बताते हैं कि हमारे पास 3 विलेज हैं और हम छोटे छोटे विलेजों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देंगे और उन लोगों के जितने भी सामान है हम अपने यहाँ पर मेन विलेज में लेकर आएंगे और हम लोगों को एक साथ फाइट करनी है और अलग अलग होकर फाइट नहीं करनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग होते हैं वो अपना खाना स्टोर हाउस के अंदर रख रहे होते हैं। बाकी के 2 विलेज होते हैं वहां से भी खाना लेकर यहाँ पर रख रहे होते हैं। तो पेस्ट्री के फादर फ्यूल से कहते हैं कि अभी हमारे पास कितना खाना है। तो फ्यूल उन्हें बताता है कि हमारे पास अभी 3 दिन का खाना है और वो उससे कहता है कि हम दिन में एक बार भी खाना खाते हैं तो 7 दिन आराम से चला लेंगे। अब पेस्ट्री को हम देखते हैं जो कि यहाँ पर सोच रहा होता है कि मेरे फादर को और मेरे फादर के जो 3 नौकर हैं और सभी को छोड़कर बाकी सब लोग हैं उन सबसे हम उम्मीद नहीं रख सकते हैं और हमको उस डाकू से जीतने के लिए एक प्लान बनाना होगा। पेस्ट्री यहाँ पर ये सब चीजें सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं मार्क और लूमी और वे पेस्ट्री को लेफ्ट विंग कहकर बुला रहे होते हैं। तो पेस्ट्री उनको कहता है लेफ्ट विंग ये सब क्यों। तो लूमी उससे कहती है कि जो हमारे फादर हैं वो इस जमीन के सुजनिन के नौकर हैं इसलिए हम भी अगले सुजनिन के नौकर चाकर ही होंगे और अगले सरपंच तुम ही हो। तो पेस्ट्री इनसे कहता है कि मुझे यहाँ पर एक नोबेल की तरह ट्रीट करना बंद करो और मेरे तुम चाइल्डहुड फ्रेंड हो तो तुम ऐसा मुझे बुलाओगे तो मुझे अजीब लग रहा है। अब पेस्ट्री उनसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लोगों की यहाँ पर मदद चाहिए। अब हम अगले सीन में देखते हैं पेस्ट्री उन लोगों को एक जगह पर लाया होता है और पेस्ट्री उनसे कहता है कि जहाँ पर जितने सारे पत्थर हैं हमें इकट्ठे करने हैं। तुम यहाँ पर कोई भी पत्थर इकट्ठे कर सकते हो बट वो मीडियम साइज में होने चाहिए। जाते जाते वो उनसे कहता है कि अगर तुमको यहाँ पर कोई अजीब चीज दिखाई दे या सुनाई दे तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। इसके बाद हम देखते हैं इसके जो दोनों दोस्त होते हैं उन्होंने यहाँ पर काफी सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए होते हैं और उनको इकट्ठा करते करते शाम हो गई होती है। तो यहाँ पर जो पेस्ट्री की फ्रेंड होती है वो रेड वाले से कहती है कि क्या तुम्हें पता लगा कि पेस्ट्री की मैजिकल पावर क्या है। और वो बंदा कहता है कि मुझे नहीं पता कि पेस्ट्री हमेशा मुझसे कहता रहता है कि वो अभी प्रैक्टिस कर रहा है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तभी उनको दूर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर डाकू आ गए होते हैं और ये लोग जल्दी से भाग कर जाते हैं अपने विलेज के यहाँ पर और बाकी सभी लोगों को बता देते हैं कि डाकू आ रहे हैं। अब विलेज वालों ने जो लकड़ी का ब्रिज बनाया होता है वो उसे अलग कर लेते हैं ताकि डाकू डायरेक्टली अंदर ना आ पाए और फिर यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए होते हैं डाकू से लड़ने के लिए। तब वहाँ पर पेस्ट्री के फादर आते हैं और कहते हैं कि मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनो। डाकू अगर इस जगह पर आ गए तो वो हमारे सारे लोगों को मार देंगे और हमारा जितना खाना है सारा चुरा लेंगे और वे हमारे घरों को जला देंगे और मैं होप करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरा फुल सपोर्ट करो और तुम लोगों को हमारे साथ लड़ना होगा ताकि मैं इन डाकू को भगा पाऊँ और अपनी फैमिली को सेव कर पाए। तभी पेस्ट्री के फादर कहते हैं आप सभी लोग तैयार हैं ना। तो पेस्ट्री अब कहता है कि मैं जानता हूँ कि काफी सारे विलेजर्स हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग जीतेंगे या हारेंगे लेकिन जो मेरे फादर हैं वो उत्साह सबके अंदर भर रहे हैं और यहाँ पर पेस्ट्री ने एक अच्छा खासा प्लान बनाया होता है जिससे कि डाकू को वो भगा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री के फादर और फ्यूल को वो कहते हैं कि हम देख कर आते हैं कि डाकू कहाँ पर हैं। तो पेस्ट्री अपने फ्रेंड को बताता है कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है और वो कहता है कि हम फ्लेमिंग एरो का यूज करेंगे और वो कहता है कि जैसे हमें सिग्नल मिलता है कि डाकू आ गए हैं तो हम उस पत्थरों में आग लगाकर उनके ऊपर फेंकेंगे। और वो लूमी को यहाँ पर कहता है कि ग्लेको का वो कि यहाँ पर फ्लेमिंग एरो बनाना स्टार्ट कर दे। काफी सारे छोटे बच्चे होते हैं वो यहाँ पर डर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर पेस्ट्री की जो सिस्टर होती है वो उन्हें संभाल रही होती है और वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को यहाँ पर डरने की कोई जरूरत नहीं है। पेस्ट्री की मदर पेस्ट्री के पास जाती है और उसको कहती है पेस तुम अपना ध्यान रखना और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो पेस्ट्री एक बात हमसे कहता है कि मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि स्वीट कैसे बनाया जाए और मेरे सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ही चीज है और मुझे उसको प्रोटेक्ट करना होगा और मुझे इन लोगों को बचाना होगा और इनके फेस पे जो स्माइल है
वो हमेशा कामयाब रहे और यही मेरे सपने का मोटिव है। इसके बाद हम पेटी के फादर और फ्यूल को देखते हैं जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि जो फ्यूल होता है वो अपनी मैजिक आई का यूज करता है और काफी दूर तक देखता है और उसे पता चल जाता है कि डाकू कहाँ पर हैं। और वो पेस्टी के फादर को बताता है कि जो डाकू हैं वो यहाँ पर आराम कर रहे हैं। तो पेटी के फादर कहते हैं कि वो कितने लोग हैं, तो वो कहता है 70 लोग हैं। और वो ये भी कहता है कि मैं और भी लोगों को देख पा रहा हूँ जो विलेजर्स हैं, उन्हें बांध कर रखा हुआ है। पेस्टी के फादर कहता है कि हमें अपनी फैमिली के साथ ऐसा नहीं होने देना है और हम लोगों को इनको रोकना ही होगा। और ऐसा कहने के बाद वो डाकू की साइड बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम डाकू का सीन दिखाया जाता है और वो यहाँ पर दो उसके चेले होते हैं, वो अपने लीडर के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि चीफ, हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा साइन नहीं मिला है कि यहाँ पर जो आसपास के विलेज हैं उनमें लोग रहते हैं। तो उनका लीडर कहता है कि मैं इस बात को समझ गया, जो कि सारे विलेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं सील्ड है, ताकि वो एक ही जगह पर अपनी फोर्स का इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं कि पेस्टी के फादर और जहाँ पर फ्यूल होता है वो इनके ऊपर अटैक कर देता है। तो डाकू का लीडर इनका देखकर समझ जाता है कि ये मॉडलिंग से आए हैं और ये दोनों होते हैं वो बाकी डाकुओं को उत्साहित करते हैं कि ये लोग उनका पीछा करें। और भाई ऐसा ही होता है, डाकू का लीडर होता है, उनको छोड़कर बाकी इसके जो जितने भी चेला चपाटी होते हैं वो सारे इनके पीछे लग जाते हैं। वो लोग इनका पीछा करने लगते हैं। डाकू उनका लीडर उनको कहता है कि पीछा मत करो और वो कहता है ये इनकी चाल है, तुम सभी वापस आ जाओ, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। और डाकू का लीडर समझ आता है कि ये इनका प्लान है, तो वो अपने तरीके से काम करता है। इसके बाद हम विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा इनकी बातों को बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है और उस बंदे को पेटी के फादर और फ्यूल के घोड़े की आवाज आ जाती है और इसलिए वो अपने साथी से एक आग वाला तीर मांगकर अपने आसमान में छोड़ देता है, जिससे कि इन लोगों को एक सिग्नल मिल जाता है। और यहाँ पर जो विलेजर्स होते हैं वो सिग्नल देखकर वो भी रेडी हो जाते हैं। अब जो पेस्टी के फादर होते हैं वो इस एरो को देख लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तो तीर हमारे विलेज की ओर ही जा रहा है, यानी कि ये पैसों का, वो शायद हमको यहाँ पर गाइड कर रहा है। और पेस्टी के फादर कहते हैं कि ऐसा कर वो बता चुका है कि हमारे विलेज की लोकेशन कहाँ पर है। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उनका प्लान क्या है, लेकिन हाँ वो जो भी करेगा सही करेगा। पेस्टी तक ये बात पहुंच जाती है कि जो डाकू का आने वाला सिग्नल है वो भी मिल चुका है और पेस्टी भी डाकू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। अब वो देखता है कि पेस्टी के फादर और जो फ्यूल होते हैं वो आगे आगे आ रहे होते हैं और पेस्टी के इशारा करते ही वो उनके ऊपर फायरिंग कर देता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है। पेस्टी गांव वालों को बता रहा होता है कि इनका प्लान क्या है और वो कहता है कि हम किस तरीके से उन डाकू के ऊपर अटैक करेंगे और हम किस तरीके से उनको यहाँ से भगा देंगे। और हमें दिखाया जाता है कि काफी लोग यहाँ पर खुश भी हो रहे होते हैं, काफी ज्यादा परेशान भी हो रहे होते हैं। और पेस्टी उनको बताता है कि बच्चे अगर हमारे साथ लड़ेंगे तो हमारे लिए डिसएडवांटेज ही होगा। और जैसे ही यहाँ पर डाकू को वो कैनल को पार करेंगे और सभी बच्चे होंगे जो भागकर पीछे आ जाएंगे और वो डाकू सीधा विलेजर्स के मिलेंगे जो इनके पास हथियार होंगे और हम लोगों को मिलकर अपने गांव को बचाना होगा। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेस्टी होता है वो उन डाकू के ऊपर अटैक करवा रहा होता है और यहाँ पर जो डाकू का लीडर होता है वो पेस्टी की चाल समझ जाता है और वो सीधा इन लोगों की तरफ ही आ रहा होता है। और यहाँ पर पेस्टी इसको देख लेता है और कहता है अटैक करो सभी लोग इस पर। और वो डाकू का लीडर होता है वो अपनी शॉट की मदद से जितने भी यहाँ पर फायरिंग रॉक आ रहे होते हैं वो उनको अलग कर रहा होता है। और जैसे ही वो ब्रिज के पास पहुंचने वाला होता है वो सीधा वहां से जंप मारता है, अपनी चाकू की मदद से कैनल के इस पार आ जाता है। पेस्टी और बाकी विलेजर्स इसको देख लेते हैं यहाँ पर चढ़ते हुए और वो उनके ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन वो जो उनका लीडर होता है वो वहाँ पर बच जाता है और सीधा यहाँ पर जितने विलेजर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। बाकी जितने भी डाकू होते हैं वो भी इस गांव में एंट्री कर जाते हैं और जितने गांव वाले होते हैं वो इन डाकुओं से लड़ रहे होते हैं। डाकू लीडर ये समझ जाता है कि वो इन लोगों से नहीं जीत पाएगा। सामने वह बच्चों का ग्रुप देखता है और वह सोचता है कि वह बच्चों पर अटैक करके इन लोगों से बच सकता है और वो ऐसा ही करता है। वो एक बच्चे के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी अचानक से पेस्टी आ जाता है और जो लीडर की तलवार होती है वो पेस्टी को जाकर लग जाती है और जो डाकू का लीडर होता है वो पेस्टी को यहाँ पर हॉस्टेज बना लेता है। ऐसा ही उसके साथी भी करते हैं, बाकी बच्चों को पकड़ लेते हैं और यहाँ पर पेस्टी होता है वो अपनी उंगली उठाता है और वह फर्स्ट टाइम अपने मैजिक का यूज करता है और वो बोलता है रेप्लिकेट। ऐसा बोलते ही वहाँ पर एक मैजिक होता है और डाकू का जो लीडर होता है वो वहाँ सामने पड़ा होता है और उसकी आंख में काफी ज्यादा जलन हो रही होती है और सेम उसकी आंख में जो जलन हो रही होती है वो उसके साथियों में भी होने लगती है और वो देखता है कि उसकी पूरी आंख लाल हो चुकी है और वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और कहता है मेरी आंख जलन में हो रही है। तभी जो डाकू का लीडर होता है वो कहता है क्या तुम एक मैजिक यूजर हो? तब पेस्टी कहता है नहीं, मैं सिर्फ एक पेटिस हूँ। और गाइस हमारा इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।